हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डिफ्रोनिक्स एकेडमी। मेरा नाम है आयुष पाठक और आज हम लोग देखने वाले हैं नेटवर्क सिक्योरिटी का डे 9। ऑलरेडी आपको पता है कि डे 8 तक सारे लेक्चर अपलोड हो चुके हैं। उनमें जो भी टास्क थे, जो भी चीज़ थे, टास्क से मेरा मतलब ये नहीं कि शेयरिंग वाले टास्क, टास्क से मेरा मतलब है जितने भी लैब्स हो रहे थे, उम्मीद करता हूँ वो सब आपने साथ में किए होंगे। जितनी भी चीज़ मैंने कही थी कि मैं जो कर रहा हूँ साथ में आप करते चलिए, प्रैक्टिस करते चलिए, अपने नोट्स बनाते चलिए, तो उम्मीद करता हूँ मैं आपने वो किया होगा। ठीक है, अगर आप नोट्स नहीं बना रहे हैं तो एटलीस्ट प्रैक्टिस तो करते ही चलिए और जो की पॉइंट्स है उनको नोट करते रहिए। अगर आप डिटेल में नहीं बना रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन काम अपना जो है चलता रहता है कि जब रिवाइज करना चाहें बाद में और जल्दी से रिवाइज कर पाएँ उस चीज़ों को। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करता हूँ डेढ़ तक आपने पूरा कर लिया होगा, सब कुछ समझ लिया होगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। दिक्कत हो तो आप टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं, हमारे लिंक्डइन पेज भी आप यहाँ आके फॉलो कर सकते हैं। इसमें जो भी पोस्ट आएंगी उस पर आप अपना जो भी डिस्कशन कर सकते हैं कि आपको सीखने मिला, क्या आपकी रिक्वायरमेंट है, आपको अगर और कुछ डिमांड है आपकी, कोई जेन्युइन डिमांड, तो वो आप यहाँ पे बोल सकते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ें हम लोग पूरी करने की कोशिश करेंगे। ऑलरेडी हमारा एंड्रॉइड एप्लीकेशन भी लॉन्च हो गया है, उसको आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, उस पर आप अपना रिव्यू दीजिए। ठीक है, जैसे आपको जो भी इंटरफेस लग रहा है, जो भी दिक्कत है वो हमें टेलीग्राम में बताइए, तो आपके हिसाब से जो भी अगर कोई इशू होगा तो सही कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो उसको इंस्टॉल जरूर कर लीजिएगा, उस पर जो भी लेटेस्ट अपडेट होंगे, जितने भी लेटेस्ट ऑफर होंगे, जो भी नए नए कोर्सेज होंगे, उनके बारे में आपको मालूम चल जाएगा। ठीक है, चलिए, तो स्टार्ट करते हैं आगे का लेक्चर आज। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ पहले। यहाँ पर ट्राई हैकनिंग हम लोग आ जाते हैं नेटवर्क सिक्योरिटी वाले यहाँ पर मॉड्यूल में। ठीक है, यहाँ पर 3-4 रूम हमने ऑलरेडी कर लिए थे। एनवेब एडवांस स्पोर्ट्स के वाला हम लोग कर रहे थे। ठीक है, देखिए कहाँ तक हमने किया था वो एक बार मैं आपको याद दिला दूं। पहले हमने क्या सीखा, सबसे पहले हमने पहले तो नेटवर्क के बेसिक समझे। ठीक है, इसके बाद हमने क्या किया, एक नेटवर्क में जब आप घुसते हैं, ठीक है, पेनिट्रेशन टेस्टिंग वाले मॉड्यूल में आपने क्या सीखा, जब आप घुसते हैं एक नेटवर्क के अंदर, आपको पहले सारे होस्ट को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ना, कितने होस्ट है उसमें, वो हमने सीखा। ठीक है, आइडेंटिफाइंग होस्ट, लाइव होस्ट यानी कौन से लाइव हैं। इसके बाद हमने समझा कि कैसे उन पर पोर्ट स्कैनिंग करते हैं, बेसिक मेथड समझे। इसके बाद हमने समझा कुछ एडवांस पोर्ट स्कैन मेथड के लिए, ताकि अगर आपका फायरवॉल ब्लॉक कर रहा है या ऐसी कोई दिक्कत आ रही है तो उसको कैसे बाईपास करते हैं। ठीक है, और किस तरीके से अलग अलग पोर्ट स्कैन का तरीका यूज होता है, और कैसे आप अपने कस्टम पोर्ट स्कैन को जनरेट कर सकते हैं कस्टम वाले तरीके से। ठीक है, ये सब हमने देख लिया था। अब यहाँ पर एक दूसरा सेक्शन आता है, मतलब टास्क 5 से यहाँ से थोड़ा सा एक अलग सेक्शन और आता है। ठीक है, जो खास करके मतलब फायरवॉल से बचने या फायरवॉल को मतलब उससे छुपने के लिए है ज्यादातर। ठीक है, कह सकते हैं आप आइडिया से छुपने के लिए। तो यहाँ पर मैंने आपको स्पूफिंग एंड डिकॉयज के बारे में वैसे तो बता ही दिया था, ठीक है ऑलरेडी, लेकिन मुझे लगता है कि इस पर थोड़ा और बताने की जरूरत है, आपको थोड़ा इस पर प्रैक्टिकल दिखाने की जरूरत है, जितना हो पाएगा। तो ठीक है, तो मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ वापस से ये वाले को, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा और प्रैक्टिकल की जरूरत है इसमें, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं ये वाला। चलिए बात कर लेते हैं स्पूफिंग और डिकॉयज। स्पूफिंग क्या आता है, स्पूफिंग से मतलब हमने पोर्ट स्कैनिंग सीखी थी, स्पूफिंग से होती है। मैंने आपको बताया था इसमें क्या था, इसमें ये था कि मान लीजिए आपका यहाँ पर एक मशीन है। ठीक है, ये आपकी जो है टारगेट मशीन है, आपको इस पर पोर्ट स्कैन करना है। तो एक तरीका है कि आप सिंपल कोई भी टेक्निक लगाइए, ठीक है, कोई पोर्ट स्कैनिंग की, तो वो तो ठीक है, अपनी जगह जेन्युइन बात है, लेकिन आप अपना जो एड्रेस है उसको हाइड कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल कहने का मतलब क्या, जैसे मैं यहाँ पे नोटपैड से समझाता हूँ आपको। देखिए, आप क्या है, आप है ए बी, ठीक है, और आपने सेंड किया क्या, एक लेटर। ठीक है, टू टू हुम, टू आपने भेजा मान लीजिए डीसी को। ठीक है, आप ए बी हैं और आपने एक लेटर भेजा है डीसी को, लेकिन आपने डीसी को भेजते वक्त जो लेटर दिया है, आपने जो लेटर भेजा है उसमें क्या लिखा है, उसमें सेंडर का एड्रेस क्या डाल दिया है आपने, एक्स वाई। ठीक है, ध्यान समझिएगा क्या हो रहा है। ए बी ने एक लेटर भेजा, ठीक है, डीसी को, कैपिटल में कर देता हूँ मैं, कंफ्यूजन ना हो, और सेंडर एड्रेस लेटर में क्या लिख दिया, एक्स वाई। ठीक है, तो अब जब डीसी इस लेटर को पढ़ेगा तो वो क्या सोचेगा, किसने भेजा है, एक्स वाई ने भेजा है। अब डीसी रिस्पॉन्स लेटर, डीसी के रिस्पॉन्स लेटर में क्या होने वाला है, डीसी के रिस्पॉन्स लेटर में तो सेंडर तो डीसी ही होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या था, सेंडर ये था, और डेस्टिनेशन, सॉरी, डेस्टिनेशन क्या था, डेस्टिनेशन था डीसी। ठीक है, ये ए बी का लेटर था, जिसने उसने सेंडर को क्या कर दिया, सॉरी मैंने यहाँ पे थोड़ा गलत लिख दिया है, हाँ नहीं सही लिखा है। ठीक है, सेंडर को इसने क्या लिख दिया, एक्स वाई, और डेस्टिनेशन डीसी। तो बाई मतलब ऐसे तो जेन्यूनली यहाँ पे सेंडर की जगह ए बी होना चाहिए था। ठीक है, ए बी लेटर भेज रहा है डीसी को। ठीक है, उसको लिखना चाहिए था क्या यहाँ पे, ए बी। ठीक है, कि हम भेज रहे हैं और कहाँ पहुंचना चाहिए, डीसी पे, लेकिन उसने क्या लिख दिया, एक्स वाई भेज रहा है और कहाँ पहुंचना चाहिए, डीसी पे। अब जब डीसी को जो लेटर मिला तो उसने क्या लिखा, उसने लिखा कि भेज तो हम रहे हैं और पहुंचना कहाँ चाहिए, पहुंचना कहाँ चाहिए, एक्स वाई पे। ठीक है, ये है स्पूफिंग। कहने का मतलब क्या, ए बी ने डीसी को लेटर भेजा, ठीक है, अपनी जगह एक्स वाई का नाम दे दिया कि एक्स वाई भेज रहा है आपको ये लेटर, और डेस्टिनेशन तो डीसी रहेगा, तो डीसी को मिल गया। अब डीसी को जब मिला, डीसी ने सोचा कि एक्स वाई ने भेजा था, तो डीसी रिस्पॉन्ड किसको करेगा, डीसी रिस्पॉन्ड किसको करेगा, एक्स वाई को। ठीक है, ये स्पूफिंग का कॉन्सेप्ट था। सेम तरीके से पोर्ट स्कैनिंग में होता है। हमने क्या किया, हमने रिक्वेस्ट भेजा। ठीक है, हमने यहाँ पर डायग्राम खोलता हूँ मैं, हमने मशीन को रिक्वेस्ट भेजा, लेकिन सोर्स आईपी जो थी, हमने क्या दिया कि दूसरी वाली आईपी है, मतलब हमारी आईपी की दूसरी आईपी दे दी। ठीक है, तो उसको क्या लगेगा कि दूसरा सिस्टम स्कैन कर रहा है या दूसरा सिस्टम रिक्वेस्ट भेज रहा है। जब वो रिस्पॉन्स इशू करेगा तो वो रिस्पॉन्स भी तो दूसरे सिस्टम के लिए ही इशू करेगा ना, उसको पता ही नहीं कि हमने भेजी थी, उसको लग रहा है दूसरे सिस्टम ने भेजा था। तो ये दिक्कत हो जाती है कि आपने भेज तो दिया रिक्वेस्ट, पर रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स आपको कैसे मिलेगा। तो उसके लिए रिस्पॉन्स आपको तो कभी नहीं मिलेगा ऐसे डायरेक्टली आपके सिस्टम पे, लेकिन उसके लिए आपको अपने पूरे नेटवर्क में स्निफिंग करनी पड़ेगी। मतलब
जितना भी जो भी ट्रैफिक है वो जो सेंड हो रहा है, ठीक है, पूरे नेटवर्क में, वो कैप्चर करना पड़ेगा। वो कैसे करते हैं स्निफिंग, वो आगे वाली चीज़ है, ठीक है, लेकिन आपको पूरा सेटअप करना पड़ेगा, जो कि थोड़ा मुश्किल हो जाता है करना। ठीक है, जब तक अगर वो नहीं करेंगे आप, तो आप नहीं पता कर पाएंगे कि आपको नेटवर्क ट्रैफिक को ही कैप्चर करके उसको एनालाइज करना पड़ेगा कि क्या क्या रिस्पॉन्स आया है, और उसके बेस पे पोर्ट ओपन है या क्लोज है। ठीक है, ये काफी कॉम्प्लेक्स और मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर आपका स्निफिंग इन्वॉल्व हो जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से काफी सारे ट्रैफिक जनरेट होंगे, उसमें फिल्टर करना वैसे दिक्कत हो जाती है। ठीक है, तो ये उतना कारगर अटैक नहीं है। ठीक है, चलिए समझ में आ गया उसमें हो क्या रहा है। वही चीज़ यहाँ पे दी हुई है। यहाँ पर आप डैश हाइफन एस देके, ठीक, इसको हाइफन बोलना सही रहेगा। स्पूट डैशिंग मशीन दीजिए, मतलब जो भी मशीन का आपको आईपी दिखाना है कि ये आईपी से स्कैनिंग हो रही है, वो आईपी दीजिए, फिर अपने टारगेट का आईपी रखिए। ठीक है, स्कैनिंग आपकी हो जाएगी। इस तरीके से आप हाइफन हाइफन स्पूफ डैश मैक लगा के नकली मैक भी दे सकते हैं अपने नेटवर्क के अंदर। ठीक है, तो ये तो चलिए ठीक है, इसमें दिक्कत बहुत सारी है स्निफिंग वाली। अब हम लोग बात करने वाले हैं डिकॉय अटैक की। ठीक है, जो उससे रिलेटेड ही है, पर काफी काम आएगा। क्यों? अगर आपके लिए देखिए, हमने हमारा मेन एम क्या है इस टाइम, कि आइडिया से फायरवॉल से बचना, कि समझ ना पाए कि हम स्कैनिंग कर रहे हैं। ठीक है, या हम ही स्कैन कर रहे हैं। तो उससे बचने का तरीका क्या है? आपने जब ऊपर वाला तरीका लगाया था स्पूट वाला, तो बच तो गए, आपने अपना आईपी एड्रेस हाइड कर लिया। ठीक है, लेकिन हाइड करने के बाद आपको दिक्कत ये हो गई कि भाई आपको रिस्पॉन्स कहाँ से मिलेगा, स्निफिंग वाली इशू आ गई। ठीक है, तो अभी हमारा टारगेट मेन ये नहीं है कि देखिए, अगर फायरवॉल ब्लॉक ही कर रहा है रिक्वेस्ट आए तो बात ही लगे। हमारा फिलहाल टारगेट ये है कि उससे बचे कैसे, मतलब उसके नोटिस में ना आए कि हम ही कर रहे हैं। ठीक है, हमें लॉग्स में नहीं आना है। दूसरा तरीका है डिकॉय अटैक। अब देखिए एग्जाम्पल, अगर जैसे आपने मतलब कभी कभी अपने रियल लाइफ में भी ये चीज देखा होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए स्कूल यूनिवर्सिटी कॉलेज में भी कोई लड़ाई रहती है अगर, ठीक है, ये तो बहुत ही रिलेटेबल एग्जांपल लग रहा होगा आपको। तो अगर उसमें कोई एक बच्चा का नाम आता है सामने, ठीक है, कि इस बच्चे ने भाई लड़ाई की थी या ये किया था, ठीक है, तो उसको रेस्टिकेट सस्पेंड सब हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर वहीं पे ग्रुप का नाम आता है, ठीक है, कि ये पूरी ग्रुप के बच्चे इन्वॉल्व थे, पूरी ग्रुप यही होती है यूनिटी। ठीक है, सब नाम ही नहीं लेते भाई किसने किया था, कोई नाम ही नहीं ले, तो पूरी ग्रुप को रेस्टिकेट कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे। ठीक है, वहां पे कंफ्यूजन रहता है किया किसने था। वही वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है। हम क्या करते हैं, अटैकर ने क्या किया, देखिए एक दो तीन, यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए तीन रिक्वेस्ट दी हुई है। इसने एक ही पोर्ट स्कैन करने को, जैसे मान लीजिए पोर्ट 80 स्कैन करना है, तो तीन अलग अलग रिक्वेस्ट की, तीन अलग अलग आईपी से, जिसमें से एक उसकी ओरिजिनल आईपी थी और दो उसकी नकली आईपी थी। ठीक है, अब वो नकली आईपी किसी और डिवाइस की हो चाहे मत हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, हमारे टारगेट मशीन को तीन रिक्वेस्ट मिली। अब वो उन तीनों आईपी पे तीन तीन रिस्पॉन्स भेजेगा, मतलब तीन रिस्पॉन्स भेजेगा तीनों आईपी पे। ठीक है, अब उनमें से एक तो हमारा ओरिजिनल आईपी था, वो रिस्पॉन्स हमको गया। ठीक है, और दो हमारा दूसरा आईपी था, तो उस पर हमारा क्या गया, दो रिस्पॉन्स गया। ठीक है, अब वो रिसीव हो चाहे मतलब उससे फर्क नहीं पड़ता, हमें तो रिस्पॉन्स मिल गया। पर इससे काम ये हुआ कि जब हमारे पास तीन रिक्वेस्ट आई, यहाँ तो एग्जाम्पल के लिए तीन दी गई है, आप मान लीजिए 100 भेजते हैं। अगर आप 100 रिक्वेस्ट भेजते हैं एक पोर्ट स्कैन करने के लिए 100 अलग अलग आईपी से, तो उससे मालूम थोड़ी चलेगा कि आप कौन से थे, अटैकर कौन सा था, कौन सी जेन्युइन है, कौन सी फालतू है, मतलब सिर्फ एक भीड़ बनाने के लिए। ठीक है, ये तरीका यूज किया गया। तो चलिए ये होगा कैसे अब, आपको आईफोन डी स्विच लगाना है, ये मैंने आपको बताया था ऑलरेडी। ठीक है, इसको मैं करके आपको दिखाता हूँ अभी के लिए। ठीक है, थोड़ा इसको हम लोग प्रैक्टिकल समझेंगे, इसलिए मैंने इस मॉड्यूल को वापस रिपीट किया है। ठीक है, इस वाले पार्ट को, क्योंकि मुझे लगा इसको आपको थोड़ा अच्छे से समझाने की थोड़ी जरूरत है। ठीक है, तो पहले मैं वायरशा ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर वायरशा के बारे में आपको पता होगा, नेटवर्क ट्रैफिक कैप्चर करने वाला टूल है। तो फिलहाल हम लोग सिर्फ क्या क्या मतलब कैप्चर कर पाएंगे अपने डिवाइस का ट्रैफिक। ठीक है, इसको मैं यहाँ पर रुक देता हूँ फिलहाल के लिए। चलिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर अपना एनमैप ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर मेरा एनमैप इंस्टॉल्ड है विंडोज में, ठीक है, विंडोज में एनमैप है मेरा। अब मैं क्या करूँगा, इस कमांड कॉपी कर लेते हैं हम लोग पूरा फिलहाल के लिए। अब देखिए मैं यहाँ पर से कॉपी कर रहा हूँ, पेस्ट कर रहा हूँ। अब मशीन आईपी की जगह मैं यहाँ पर अपने राउटर का आईपी पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, ये मेरा राउटर का आईपी एड्रेस है। ठीक है, राउटर के आईपी एड्रेस को मैं क्या करूँगा, पोर्ट 80 के लिए स्कैन करूंगा, सिर्फ एक पोर्ट के लिए, ना टाइम वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, फालतू जैसा ट्रैफिक यहाँ पर जनरेट होगा। अब देखिए हमारी कमांड रेडी है। हमने क्या कहा है इसको, कि 10.10.01 इस वाले आईपी से, 10.10.02 इस वाले आईपी से, और मी मतलब हमारा आईपी। ठीक है, इन तीन अलग अलग आईपी से पोर्ट स्कैनिंग चालू कर दो। ठीक है, हमारा रिस्पॉन्स हमें मिलेगा तो हमें आंसर मिल जाएगा। ये दो एड्रेस जो है वो सिर्फ ट्रैफिक बढ़ाने के लिए हैं। आप दो ऐड कीजिए तो 10 ऐड कीजिए, मतलब वही है। ठीक है, तो ट्रैफिक बढ़ते जाएगा। अब मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पर हम लोग स्टार्ट कर देते हैं इसको पहले, और मैं यहाँ पर आईपी एड्रेस का फिल्टर लगा देता हूँ। ठीक है, ताकि सिर्फ, चलिए आ गया फिल्टर। ठीक है, यहाँ पर अब सिर्फ वो दिखाए जाएंगे जिसमें हमारा सोर्स या डेस्टिनेशन होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए फिलहाल यहाँ पे इतना कंफ्यूज मत होइएगा, बस आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ मैं। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर पोर्ट स्कैनिंग जो है स्टार्ट कर रहा हूँ। देखिए स्टार्ट हो गई, एक पोर्ट स्कैन हो गया मेरा, यहाँ पर कुछ ट्रैफिक जनरेट हुआ है, अब उसको रोक देते हैं। ठीक है, अब ट्रैफिक एनालिसिस देखते हैं क्या हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, हमारा जो लेजिटिमेट पोर्ट स्कैन है वो कहाँ से हो रहा है, ये देखिए यहाँ पर तीन टोटल सीन से स्टार्ट होता है, तीन सीन भेजे गए हैं, ध्यान देखिए। और ये तीनों कहाँ से भेजे गए हैं, इसका सोर्स देखिए, सोर्स मतलब किसने भेजा है। ठीक है, ये तो आगे पीछे हो गया, चलिए हाँ, ठीक है, चलिए देखिए सोर्स मतलब किसने भेजा है, आगे पीछे हो गया यार, कोई बात नहीं, दोबारा कर लेते हैं। जैसे दोबारा से मैं इसको रन करता हूँ, चलिए आ गया। अब इसको रोक देते हैं यहीं पे। चलिए देखिए यहाँ पर तीन सिन रिक्वेस्ट हुई है। ठीक है, और तीन रिक्वेस्ट कहाँ कहाँ से हुई है, सोर्स मतलब कहाँ से भेजा गया है। एक तो एड्रेस है 192.168.29.237 जो कि मेरा जेन्युइन आईपी है। ठीक है,
दूसरा ये दो देखिए, 10.10.10.0.1 और 10.10.0.2 से क्या भेजा गया है, राउटर पे क्या भेजा गया है, सिन पैकेट पोर्ट नंबर 80 पे। और यही दो एड्रेस हमने जो है यहाँ पर दिए थे, ये देखिए यही दो एड्रेस हमने यहाँ पर दिए थे, ठीक है। जबकि कमाल की बात ये है कि ये मेरा नेटवर्क ही नहीं है, समझ रहे हैं आप इस बात को, मतलब मेरा जो नेटवर्क है उसका जो प्रीफिक्स आप कह सकते हैं वो 192.168.29 है, ठीक है, ना कि 10.10.dat। ये मैं इसके लिए कुछ भी दे सकता हूँ, मैं इसको चेंज करके एक और ऐड कर देता हूँ यहाँ पे। चलिए अब मैं इसको यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ, स्टार्ट करते हैं। अब मैं इसको रन कर देता हूँ, ये देखिए 1.1.1.1, ठीक है। इस आईपी से भी क्या आ गया, एक पोर्ट रिक्वेस्ट चली, सॉरी पोर्ट स्कैनिंग की रिक्वेस्ट चली गई। अब इसका रिस्पॉन्स हमें नहीं मिलेगा, ऑब्वियस बात है, ठीक है, लेकिन इससे क्या हुआ, भीड़ बढ़ गई, ठीक है ना, इससे भीड़ बढ़ गई और हमारा जो ट्रैफिक है, हमारा जो आईपी एड्रेस है वो इसमें मिक्स हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात, ऑब्वियस बात है, आप सारे आईपी एड्रेस का 10.10 दे रहे हैं, ठीक है, और एक आपका यूनिक दिख रहा है, तो देखिए समझ में आ जाएगा। तो वैसी गलती नहीं करनी है, जो भी आईपी एड्रेस देने हैं वो सिमिलर दिखने चाहिए। लाइव होस्ट देंगे तो और अच्छा रहेगा, कहने का मतलब क्या, आप स्कैनिंग कर लीजिए पहले, ठीक है, एंग्री आईपी स्कैनर या कोई भी दूसरा एनवैप से ही आप डायरेक्टली कर लीजिए, ठीक है। मैं करता हूँ यहाँ पर, यहाँ से लेके अपना पूरा जो भी आपका नेट मास्क है, पूरा आपका जो नेटवर्क है उसको स्कैन कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पर मैं स्कैन चालू कर देता हूँ और यहाँ पे अपनी जो कमांड है उसको उसी तरीके से मॉडिफाई कर दीजिए, मतलब जो भी आपका आईपी एड्रेस रेंज है। तो क्लोज करते हैं, पूरा हटाते हैं यार ये सब चीज़ों को। फिलहाल मेरे डिवाइसेस ही कम है, एक यहाँ पर 41 करके डिवाइस रिजेक्ट हुआ है, इसको ले लेते हैं। चलिए, तो काफ़ी ज़्यादा ही डिवाइस आ गए हैं, ओके कोई नहीं, पर देख लेते हैं कुछ गलती हो रही है क्या यहाँ पे। चलिए सब कुछ सही है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, कोई नहीं, डालते हैं यही डिटेल यहाँ पर। मैंने यहाँ पर कौन सा दे दिया पॉइंट, यहाँ पर 41 वाला ले लिया, और हम ले लेते हैं मान लीजिए 95 वाला, ठीक है। और हम एक दो ठो ले लेते हैं, लेते हैं 192.168.29 लेते हैं यहाँ पर 104, ठीक है। चलिए, और मी तो है ही, ठीक है, पूरे टी पे स्कैन करना चालू करते हैं। अब यहाँ पर मैं अपना जो है एनालिसिस देखता हूँ, इसको हम लोग क्लियर कर देते हैं, स्टार्ट कर देते हैं वापस से। चलिए हम करते हैं स्टार्ट स्कैनिंग को, ये देखिए 192 या 41 वाले से, 95 वाले से, 104 वाले से और 237 वाले से, अब ये चारों सेम लुकिंग है, ठीक है। अब आप इसमें देख के नहीं पता से कौन सा मेरा होने वाला है। वैसे क्या था कि आपका आईपी एड्रेस अलग दिख रहा था, तो वैसा कोई गलती नहीं करनी है आपको, कोई चीज करनी है ध्यान से करनी है, ठीक है। लेकिन इस टाइप का अगर आप सेम दिखने वाला एड्रेस इस्तेमाल करेंगे, और खास करके तब जो लाइव होस्ट का ऑलरेडी है, जो कि रीचेबल भी हो उस सिस्टम से, तब वहाँ पे डिटेक्ट करना मुश्किल हो जाएगा। अगर आप रैंडम यूज करेंगे तो आप डिटेक्ट करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा, अगर वो सारे आईपी को एक लॉग में लेके उसको स्कैनिंग शुरू करते हैं कि भाई कौन कौन सा आईपी अवेलेबल है भी कि नहीं है, ठीक है, ऐसे रैंडम दे दिया गया है, तो आप पकड़े जाएंगे, ठीक है। तो वो इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो ध्यान रखना, ठीक है, इस तरीके से छोटी छोटी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। चलिए, समझ में आ गया होगा आपको प्रैक्टिकल इसका, इसलिए मुझे लगा था इसका प्रैक्टिकल दिखाना थोड़ा जरूरी है, तो मैंने आपको दिखा दिया। चलिए, बाकी आंसर तो हमने ऑलरेडी कर दिया था लास्ट क्लास में इसका, और वही प्रैक्टिकल रह गया था। चलिए अब फ्रेगमेंटेड पैकेट्स पे आते हैं, ठीक है। फायरवॉल, फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल आपको पता ही क्या होता है, ठीक है। एक नेटवर्क में कोई भी मतलब कहते हैं कि तरीके का आपका सुरक्षा कवच है, जैसे इंडियन आर्मी हमारे लिए है, ठीक है, यानी कोई भी जो थ्रेट है या कोई भी प्रॉब्लम है उसको रोकती है, कोई मैलिशियस जो रिक्वेस्ट है उसको रोकती है, ठीक है ना। ये काम है फायरवॉल का। आईडी से क्या क्या है, उसको डिटेक्ट करना, जो मैंने आपसे कहा था। तो आपका अभी एम क्या चल रहा है, अभी आपका जो अभी हमने जो चीज सीखी उसका एम यही है ना, आईडीएस को बाईपास करना, मतलब हम डिटेक्ट ना हो पाए। हम इतने ट्रैफिक के बीच में घुसेंगे कि देखिए घुसना तो अलाउड ही है, घुसना ही अलाउड नहीं है, कोई नहीं घुस पाएगा इस तरीके से। लेकिन अगर आप उतने ट्रैफिक के बीच में घुसेंगे तो आप नहीं समझ पाएंगे, वो नहीं समझ पाएगा कि आप कौन से थे इनमें से, या लेजिटिमेट हैकर कौन सा था इसमें से, ठीक है। चलिए, चलिए अब बात कर लेते हैं यहाँ पर फ्रेगमेंटेड पैकेट्स की। तो एमएफ एक बहुत बढ़िया फीचर प्रोवाइड करता है, ठीक है, जिसमें हम जो पैकेट है उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके भेज सकते हैं, ताकि कई तरीके के फायरवॉल ऐसे होते हैं, हालांकि आज डेट में उतना नहीं होता है, लेकिन होते हैं जो आपके मतलब फिक्स मतलब छोटे पैकेट्स या बड़े पैकेट्स को अलाउ कर दें, ठीक है। यहाँ पर हम लोग फ्रेगमेंटेशन वाला चीज़ जो है इस्तेमाल कर सकते हैं बाईपास करने के लिए। जैसे यहाँ पर आप एक हाइफन एफ लगाएंगे, ठीक है, तो वो क्या करेगा, 16 बाइट फ्रेगमेंटेशन, सॉरी 8 बाइट फ्रेगमेंटेशन में डिवाइड कर देगा, ठीक है। अगर आप डबल एफ लगाते हैं मतलब हाइफन में डबल एफ, तो वो 16 बाइट में, मैंने 8 के मल्टीपल में करना है आपको, ठीक है, क्लियर कर देगा। आप डैश डैश एमटीयू से भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। इसका मैं प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ आपको डायरेक्टली। देखिए हम लोग यहाँ पर ओपन कर लेते हैं एन मैप ही, ठीक है। एन मैप यहाँ पर हम लोग पोर्ट स्कैन करेंगे क्या 80, ठीक है। अब मैं यहाँ पर फिलहाल हाइफन एफ लिखता हूँ, ठीक है, पहले मैं आपको नॉर्मली दिखाता हूँ ऐसे ही, ठीक है। हम लोग अपने राउटर को ही टारगेट करते हैं वापस से। चलिए
व्हाट्सएप में वापस ओपन कर लेता हूँ ताकि थोड़ा इसको समझ में आए आपको अच्छे से। चलिए, तो वाईफाई पे आ गया मैं, फिल्टर भी लगा दिया है मैंने। चलिए, सब कुछ रेडी है, स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पर पोर्ट स्कैन को अपना क्या कर रहा हूँ, स्टार्ट कर रहा हूँ। पोर्ट 80 को स्कैन कर रहे हैं, बस चालू हो गया, स्कैनिंग कंप्लीट हो गई। ठीक है, देखिए नॉर्मल सब कुछ था। आपको कहीं पे यहाँ पर फ्रेगमेंटेशन जैसा नहीं दिख रहा होगा। ठीक है, आपको कुछ फ्रेगमेंटेशन या कुछ नहीं लिखा है। मैं आपको दिखाता हूँ अगला चीज। देखिए अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं एक स्विच लगाने वाला हूँ -F। ठीक है, एंटर कर रहा हूँ उसको मैं। अब देखिए यहाँ पर क्या मिला, फ्रेगमेंटेड आईपी प्रोटोकॉल। ये देखिए, अब इसको ओपन करके दिखाता हूँ आपको। ये देखिए डेटा 8 बाइट्स। ठीक है, अब इसको नोट कर लीजिएगा, 8 बाइट्स है यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए मैं पर हाइफन के बाद डबल एफ कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए फ्रेगमेंटेड आईपी प्रोटोकॉल। ये देखिए डेटा 16 बाइट। ठीक है, इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, फ्रेगमेंटेशन कर सकते हैं। आप हाइफन हाइफन एमटीयू से भी सेम चीज अचीव कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि जो फ्रेगमेंटेशन हो जाएगा आपका, तो हो सकता है कि वो डिटेक्ट ना कर पाए। ठीक है, आपका जो फायरवॉल है वो समझ ना पाए कि भाई ये कैसा पैकेट है। तो ऐसे में आप क्या हो सकता है, आप बच सकते हैं, फायरवॉल बाईपास हो सकता है। लेकिन मैंने आपको ऑलरेडी कहा कि हो सकता है आज की डेट में इतना ना हो, लेकिन पहले आपको ये काफी मिल जाता था। ठीक है, देखिए डेटा 8 बाइट्स। ठीक है, चलिए रोक देते हैं फिलहाल के लिए। ये भी समझ में आएगा आपको क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ द टीसीपी सेगमेंट हैज साइज ऑफ 64 एंड हाइफन एफ ऑप्शन इज बीइंग यूज्ड, हाउ मेनी आईपी फ्रेगमेंट्स विल यू गेट। ठीक है, -F मतलब क्या, 8 और 8 यानी 16 के पार्ट में डिवाइड करेगा। मतलब एक का साइज क्या होगा, 16 होगा। यहाँ पर टीसीपी सेगमेंट का टोटल साइज क्या है, 64। तो 64 डिवाइड बाई 16 क्या आएगा, 4 आएगा। ठीक है, आंसर क्या होना चाहिए, 4। ये देखिए समझ में आ गया होगा आपको अभी तक। चलिए, बाकी इसमें कुछ खास ऐसे समझने के लिए था नहीं, यही चीज़ था कि छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड होता है। अब उसको प्रैक्टिकली कभी प्रोग्रामिंग से या बाकी चीज़ें इंप्लीमेंट करने का ट्राई कीजिएगा, तो आपको यहाँ पर वो चीज़ और डिटेल समझ में आएगी। ठीक है ना, फिलहाल तो हमें यहाँ पर सिर्फ टूल यूज़ करने समझना है और कॉन्सेप्ट कैसे काम कर रहा है वो समझना है कि ऐसी ऐसी छोटी छोटी टेक्निक होती है। मतलब ये कितना इंटरेस्टिंग चीज़ है कि आप एक ही चीज़ करने का मतलब सिर्फ पोर्ट स्कैन आपको करना है, लेकिन इतने तरीके से हम कर सकते हैं। तो जितना आप सोच सकते हैं कि दूसरे डिवाइस के नाम पे कर लो, या फिर क्या नाम है छोटे छोटे पार्ट में कर लो, एक्स्ट्रा चीज ऐड करके कर लो, सारा चीज़ में आ रहा है। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं आइडल या फिर ज़ॉम्बी स्कैन। ये भी उसी से रिलेटेड या कह सकते हैं उस जैसा ही काम करता है। ठीक है, काम मतलब कि एम हमारा जो है फाइनल वही है। ठीक है, कि एंटीवायरस की नज़र में बताओ भाई। ठीक है, या आईडीएस की नज़र में, एंटीवायरस सॉरी मेरा मतलब था फायरवॉल या आईडीएस की नज़र में बताओ। ठीक है, अब यहाँ पर आइडियल या ज़ॉम्बी स्कैन में क्या होता है, यहाँ पे आपको एक ऐसा हो, अब देखिए मैं एक चीज़ पहले आपको बता दूँ कि ये आज की डेट में बहुत ही रेयर है। ठीक है, अब मैं ये फिर भी क्यों बता रहा हूँ, मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये आपको समझना जरूरी है कि ऐसा भी हो सकता है। मतलब थोड़ा आपको आउट ऑफ बॉक्स सोचना सीखना जरूरी है। ठीक है, और आपको ये नहीं, हम सभी को जरूरी है। ठीक है, लेकिन थोड़ा बहुत ये जो बेसिक मतलब कन्वेंशनल चले आ रहे हैं, इसको आपको जानना इसलिए जरूरी हो सकता है। ठीक है, चलिए इसमें क्या होता है, कॉन्सेप्ट बढ़िया है। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए डायग्राम सबको याद समझ में आएगा अच्छे से। ये चीज़ इसमें क्या करते हैं, जैसे कोई भी मान लीजिए, मैं आपको ऐसे समझाता हूँ। पहले एक सिंपल से सिंपल भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, कि आईपी आईडी। ठीक है, यहाँ पर आईपी एड्रेस क्या, आईपी आईडी क्या होती है, आपके पैकेट का एक्सेस यहाँ पे तरीके से एक नंबर टाइप का होता है। ठीक है, यहाँ पर आपके डायग्राम में भी शायद होगा यहाँ कहीं। ठीक है, चलिए कोई नहीं। ठीक है, आईपी आईडी आपका होता है। ठीक है, आईपी आईडी से क्या होता है, आपके पैकेट का कह सकते हैं आपकी मतलब जो भी नेक्स्ट नेक्स्ट पैकेट भेजता रहता है वो डिटेक्ट होता है। ठीक है, आईपी आईडी से। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, इस अटैक में टोटली करना है। जैसे मान लीजिए ये आपका अटैकर आईपी है। ठीक है, अटैकर मतलब आप जिससे स्कैन करने वाले हैं पोर्ट, ये आपका टारगेट है मशीन आईपी, यानी इसका ही आपको पोर्ट स्कैन करना है। ठीक है, और ये ज़ॉम्बी आईपी क्या है, ज़ॉम्बी आईपी मतलब एक ऐसा सिस्टम आपको चाहिए। अब उसको चाहे आप आइडल सिस्टम कहिए चाहे ज़ॉम्बी सिस्टम कहिए, आपको एक ऐसा सिस्टम चाहिए जो कुछ भी नेटवर्क कनेक्शन न कर रहा हो। मतलब वो अभी कोई रिक्वेस्ट नहीं कर रहा है, वो शांति बैठा है, ना कोई रिस्पॉन्स कर रहा है ना कोई रिक्वेस्ट कर रहा है। और ऐसा सिस्टम खोजना बहुत रेयर है, इसलिए मैंने आपसे कहा कि आज की डेट में मुश्किल है। लेकिन आपको एकदम ऐसा एकदम आइडल सिस्टम चाहिए। आइडल का मतलब ही होता है एकदम शांत बैठा है, कुछ नहीं कर रहा है। ठीक है, हम उसके थ्रू स्कैनिंग करवाने वाले हैं। अब कैसे कराएंगे उसके थ्रू, समझिए इस चीज को। देखिए आपने क्या किया, आपने अपने ज़ॉम्बी आईपी को क्या भेजा, एक सिनैक भेजा। ध्यान समझिएगा इसको, जरूरत तो धीरे समझिएगा, मैं थोड़ा धीरे बोलता हूँ इस चीज को। आपने अपने ज़ॉम्बी आईपी पे क्या किया, एक सिनैक पैकेट भेजा। अब आपने डायरेक्ट सिन तो भेजा नहीं था, आपने सीधे सिनैक भेजा। तो वहाँ पे रिस्पॉन्स क्या आएगा, ऑब्वियस है आरएसटी ही आएगा। ठीक है, क्यों, अगर आप सीधे सिनैक भेजते हो तो भाई रिसेट ही आएगा ना वहाँ से। उसको लग रहा है गलती से हो गया होगा, सिन तो भेजा ही नहीं, सिनैक कहाँ से आ रहा है। ठीक है, आपको क्या आएगा, रिसेट आएगा। अब अटैकर के पास रिसेट आया। ठीक है, और अटैकर ने क्या नोट कर लिया, अटैकर ने रीसेट पैकेट के साथ, ठीक है, रीसेट पैकेट के साथ जो आईपी आईडी आई थी, आईपी आईडी आई थी, उसको नोट कर लिया। मान लीजिए वो है एक्स। ठीक है, आईपी आईडी आपकी क्या है, एक्स है। ठीक है, जूम कर लेता हूँ उसको मैं। अब आपने क्या नोट कर लिया, आईपी आईडी नोट कर लिया एक्स। ठीक है, अब आपने क्या किया, अब आप यहाँ पर अपने मशीन को ट्रिगर करने वाले हैं जिसपे आपको जिसकी आपको पोर्ट स्कैन करनी है। मान लीजिए आपको पोर्ट 80 स्कैन करना है।
आपने क्या किया, आपने वही स्पूफिंग वाला कॉन्सेप्ट लगाया अगेन, ठीक है। आपने क्या किया, आपने पोर्ट स्कैन की रिक्वेस्ट भेजी यहाँ पर मशीन आईपी पे, ठीक है, और सोर्स क्या डाल दिया, ज़ॉम्बी आईपी। मतलब आपने बोला कि भाई मैंने नहीं, इसने भेजी है, ठीक है। तो रिस्पॉन्स किसके लिए जनरेट होगा, ऑब्वियसली इसके लिए जनरेट होगा। आपने रिक्वेस्ट भेजी स्पूफ वाली, रिस्पॉन्स के लिए जनरेट हुआ। यहाँ पर केस क्या था, यहाँ पर केस ये था कि आपका जो पोर्ट था वो क्लोज था, तो रिस्पॉन्स क्या जनरेट होगा, रीसेट जनरेट होगा। और वहीं अगर आपका पोर्ट ओपन होता है, रिस्पॉन्स जनरेट होता है, सिनैक जनरेट होता है। अब दोनों में डिफरेंस कैसे मालूम चलेगा, देखिए, अगर यहाँ पर रीसेट जनरेट हो रहा है, रीसेट, ठीक है, तो रीसेट के बाद ये कोई रिप्लाई नहीं करेगा ज़ॉम्बी आईपी, ठीक है, ज़ॉम्बी सिस्टम कोई रिप्लाई नहीं करेगा, रीसेट खत्म हो गया, ठीक है। लेकिन अगर आपका यहाँ पर ओपन है, ठीक है, मतलब तो ये क्या भेजेगा, सिनैक भेजेगा, और तब आपका ये सिस्टम क्या भेजेगा, रीसेट भेजेगा। क्यों रीसेट भेजेगा, क्योंकि इसने तो रिक्वेस्ट नहीं किया था ना, तो आपने ना उसको कहा कि इसने रिक्वेस्ट किया था, पर इसने खुद तो किया नहीं था, तो अगर नहीं है तो ये रीसेट भेज देगा, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट चीज, अगर पोर्ट क्लोज था, ज़ॉम्बी आईपी ने रिस्पॉन्स नहीं दिया। अगर पोर्ट ओपन था, ज़ॉम्बी आईपी ने रिस्पॉन्स दिया, ठीक है। हर एक आगे वाले पैकेट में आईपी आईडी एक एक बढ़ती जाती है, ठीक है, हर एक नेक्स्ट पैकेट में आईपी आईडी एक एक बढ़ती जाती है। अभी क्या हुआ, क्लोज पोर्ट वाले में तो इसने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया, ठीक है, इसकी कोई रिस्पॉन्स नहीं किया, तो इसकी आईडी आईपी अभी कहाँ पे रुकी हुई है, एक्स पे ही रुकी हुई है। लेकिन अगर पोर्ट क्लोज था, सॉरी पोर्ट अगर ओपन था, ठीक है, रिस्पॉन्स आया तो इसने रीसेट भेजा, तो आईपी आईडी कहाँ पर जाएगी, +1 हो जाएगी। चलिए, तो आपकी आईपी आईडी क्या हो जाएगी यहाँ पर, +1 हो जाएगी। मतलब क्या हुआ, फिर से समझा रहा हूँ एक बार जल्दी में, ठीक है। अगर आपका पोर्ट जो है वो क्या है, क्लोज है, तो रीसेट आएगा, यहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं जाएगा, तो आईपी आईडी एक्स पे रुकी हुई है, ठीक है, ज़ॉम्बी मशीन की, ठीक है। लेकिन अगर आपका रिस्पॉन्स यहाँ पर ज़ॉम्बी का या सीनेक आता है तो रीसेट जाएगा। तो आईपी आईडी अब क्या हो चुकी है, आईपी आईडी +1 हो चुकी है। कौन से केस में, पोर्ट ओपन के केस में, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, अब आप यहाँ पर ट्रिगर करेंगे सिस्टम को, ज़ॉम्बी आईपी को अगेन, ठीक है। इसका आगे का डायग्राम नहीं बनाया है, मैं बता रहा हूँ आगे क्या होगा, ठीक है, लिखा जरूर है। आगे क्या होगा, अटैकर आईपी वापस से इस ज़ॉम्बी को अब एक रिक्वेस्ट भेजेगा। कैसी रिक्वेस्ट भेजेगा, वापस से ऐसी रिक्वेस्ट भेजेगा सीनेक वाली, ताकि अगेन वो उसका आईपी आईडी देख सके अब क्या है, ठीक है। अब जो उसको आईपी आईडी मिलेगा, ठीक है, दोबारा वो अगला पैकेट है तो +1 तो फिर से होगा, तो इसमें अगेन +1 हो जाएगा। इसमें क्या होगा, ये जो जिस स्टेट पे वो है, ठीक है, इसमें अगेन +1 होकर रिस्पॉन्स मिलेगा। तो सबसे पहले वो क्या करेगा, सबसे पहले तो वो +1 को यहाँ पर देखेगा और ये देखेगा, ठीक है। अब देखिए, आपका पोर्ट ओपन था इसलिए ये वाला +1 हुआ था, और ये +1 तो होगा ही होगा क्योंकि आपको रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो कुल मिला के कंक्लूजन निकलेगा कि जो एक्स उसने स्टार्टिंग नोट किया था वो, और अभी जो एड्रेस मिला है, अगर उसमें 2 बार +1 हुआ है, इसका मतलब 2 डिफरेंस जो है वो 2 का है, ठीक है। इसका मतलब पोर्ट आपका ओपन है, और अगर आपका पोर्ट क्लोज रहता तो ये वाला +1 तो होता नहीं, आपका सिर्फ ये वाला +1 होता, तो डिफरेंस 1 का हो जाता। इसका मतलब क्या हुआ, अगर डिफरेंस 1 का आता है तो पोर्ट क्लोज, ठीक है। वहीं पर अगर आपका डिफरेंस जो है वो 2 का आता है तो पोर्ट इज ओपन, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात क्या है, अगर बीच में ज़ॉम्बी ने एक अभी दूसरी एक्टिविटी कर दी नेटवर्क में, उसका आईपी एड्रेस बदल जाएगा, सॉरी आईपी आईडी बदल जाएगा, आईपी आईडी इंक्रीमेंट हो जाएगा, और वो हमें नहीं पता कितना इंक्रीमेंट हुआ है, ठीक है। तो हम कभी जिंदगी में पता नहीं कर पाएंगे कि पोर्ट ओपन था या क्लोज था, और हम कंफ्यूज स्टेट में चले जाएंगे, ठीक है। या फिर अगर आपका फायरवॉल रोक देता है, ठीक है, मतलब ये जो रिस्पॉन्स यहाँ पर इसने क्या नाम है, रीसेट के वक्त, जो रीसेट आया था, ठीक है, रीसेट का इसने रिस्पॉन्स दिया था, नहीं दिया था, ठीक है, रीसेट के केस में रिस्पॉन्स नहीं दिया था, इसलिए +1 नहीं हुआ था। अगर यहाँ पर मशीन आईपी में फायरवॉल ही ब्लॉक कर देता है, ठीक है, भेजने नहीं देता है, तो भी आपका यहाँ +1 नहीं होगा। इस केस में भी क्या लगेगा कि पोर्ट आपका क्लोज है, जबकि आपका पोर्ट ओपन भी हो सकता है, क्लोज भी हो सकता है, ठीक है। सिर्फ पोर्ट ओपन वाला केस जो है वो कंफर्म रहेगा, वो भी तब जब नेटवर्क के बीच में कोई भी दिक्कत ना आए, कि मतलब अगर उस बीच में ज़ॉम्बी आईपी कहीं और बात कर लिया, उसका आईपी आईडी बढ़ जाएगा और हमें नहीं पता कितना बढ़ गया, तो हम डिफरेंस से आंसर का पता नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। इसलिए मैंने कहा कि ये केस भी बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ऐसा ज़ॉम्बी आईपी खोजना बहुत रेयर है, ठीक है। ऐसा कोई ज़ॉम्बी डिवाइस आपके नेटवर्क में होना जो कहीं इंटरेक्ट ही ना कर रहा हो, वो बहुत मुश्किल है, ठीक है। चलिए, you discovered a rarely used network printer with the IP address इतना, you can decide to use it as a zombie in your address scan. What argument should you add to your nmap command? zombie scan करने के लिए क्या यूज करना है भाई, कमांड देख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। क्या करना है, -si करना है। चलिए, -s स्मॉल है आई, ठीक है, और आपको यहाँ पर ना आईपी पेस्ट करना है, zombie आईपी, जिस सिस्टम को आपको एज अ zombie यूज करना है। चलिए, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर दिक्कत कोई है तो फिर से पूछ लीजिएगा, दोबारा समझाऊंगा। समझ जरूरी होता है, ठीक है, कितनी बार भी समझ में आए आपको, कितनी बार में भी समझ में आए। चलिए, गेटिंग मोर डिटेल्स, यहाँ पर बेसिक डिटेल के बारे में दिया हुआ है। आप एनवेप में हाइफन हाइफन रीजन स्विच का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसका फायदा क्या है, आपको थोड़ा डिटेल मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पर ये मशीन चालू है, ठीक है, मशीन चालू है तो क्यों चालू है, उसका रीजन आपको मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये नॉर्मल स्कैन है, और यहाँ पर ये हाइफन हाइफन रीजन लगाने के बाद की स्कैन है। यहाँ पर आपको मिल रहा है होस्ट इज अप बिकॉज रिसीव्ड ARP रिस्पॉन्स। उसी तरीके से ये पोर्ट्स ओपन है पर क्यों ओपन है, क्योंकि यहाँ पर सिनेक रिसीव हुआ है, ये आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा। तो हाइफन वी से आपको वर्बस में मिल रहा था वही चीज, यहाँ पर आपको एक एक चीज के सामने मिल जाएगा, उसका रीजन कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है, क्यों हमने अपने कोई कंक्लूजन जो है ड्रॉ किया, उसका आपको यहाँ पर रीजन मिल जाएगा। तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं आप, जो शैनमेप की चीजें हैं। देख लेते हैं क्वेश्चन, अच्छा टास्क यहाँ पर चालू करना होगा, और यहाँ पर मेरे ख्याल से हमें अटैक बॉक्स भी चालू करना पड़ेगा।
दोनों चालू कर लेते हैं यहाँ पर। हालांकि मुझे पहले कर लेना चाहिए था, पर कोई बात नहीं। क्वेश्चन देख लेते हैं तो क्या है। क्वेश्चन हमारा है लॉन्च द अटैक बॉक्स इफ यू हैवंट, ठीक है ठीक है, सब कुछ सही है। ओपन द टर्मिनल ऑन द अटैक बॉक्स एंड यूज द nmap विद nmap। यहाँ पर हमें क्या करना है, -ss-f, ठीक है यहाँ पर ठीक है। रीजन, हमें रीजन के साथ स्कैन करना है मशीन आईपी टू स्कैन द वीएम। चलिए मशीन आईपी यहाँ पर आ जाएगी, इसको कॉपी कर लेते हैं। थोड़ा वेट करते हैं जब तक ये ओपन हो रहा है। तब तक मैं आपको समरी बता देता हूँ, आगे तो ये करेंगे ही हम लोग। समरी में वही चीज़ दी हुई है आपको, कुछ खास नहीं है। मतलब जितने भी स्कैन है उन सबका यहाँ पर एक जल्दी से वो दिया हुआ है आपका शॉर्टकट। तो मैं तो यही कहूँगा कि इसको कॉपी करके एक नोटपैड में रख लीजिए। अगर आप डेली मतलब ज़्यादातर मतलब यूज़ करते हैं तो रख ही लेना चाहिए। बाकी तो आपके लिए गूगल अवेलेबल है, चीट शीट अवेलेबल है, हमेशा आप देख सकते हैं। सारे यहाँ पर जो बेसिक फीचर्स थे वो आपको मिल गए हैं। इसको भी कंप्लीट कर दिया जाए। चलिए मशीन का आईपी हमारा जो है वो आने वाला है। तब तक के लिए मैं अगेन बोलते रहा हूँ, हमारे लिंक्डइन पे आ जाइए, ठीक है। लिंक्डइन आपको आराम से, आप लिंक्डइन ओपन करेंगे, यहाँ पर सर्च करेंगे डिस्ट्रॉनिक्स एकेडमी, आपको तुरंत मिल जाएगा। यहाँ पर पोस्ट आएगी, उसके पीछे नीचे कमेंट कीजिए और उम्मीद रखिए, ठीक है, आपकी जो भी फीडबैक होगी या जो भी होगी उसका हम लोग रिस्पॉन्स करेंगे, ठीक है। और रिस्पॉन्स नहीं भी आता है तो उसको हम लोग पढ़ते जरूर हैं, ठीक है। आपकी एक वीडियो पे कमेंट थी कि थोड़ा धीरे बोलिए, उसको पढ़ा गया। आपकी वीडियो कमेंट थी कि ऑडियो लो है, ठीक है, ऑडियो बढ़ाने की कोशिश की गई। जो भी आप फीडबैक देते हैं, होता है आपको रिस्पॉन्स न दे पाए हम लोग, लेकिन उस पर ध्यान जरूर दिया जाता है, ठीक है, अगर वो जेन्यून होती है। आपको जो भी बात है उसको रखिए, ठीक है। और आपको बढ़िया लगा तो उसकी अप्रिसिएशन भी कीजिए, रिपोस्ट भी कीजिए। आपके रिपोर्ट से आपको नहीं पता कितना फर्क पड़ सकता है। आप सिंपल रिपोस्ट करेंगे, ठीक है, आपको कुछ नहीं किया। अगर अच्छा मटेरियल आपको लग रहा है तभी रिपोस्ट कीजिए, मैं जरूरी नहीं कह रहा हूँ, पर अगर अच्छा लग रहा है, आपने पढ़ा, रिपोस्ट कीजिए। बहुतों का फायदा भी होगा और बहुत लोगों को चैनल के बारे में जानने को मिलेगा, ठीक है। और इससे हमारा फायदा तो है ही, आपका भी फायदा है। जितना चैनल बढ़ेगा उतना कंटेंट ला पाएंगे, ठीक है। और भी कई टॉपिक होते हैं जिसके लिए हमारे पास ट्रेनर नहीं होंगे, हम वो ट्रेनर ला पाएंगे, ठीक है। ऐसी बहुत सारी सुविधाएं हैं, ठीक है। चलिए चलो हो गया, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पर ओपन कर लेते हैं अपना टेक्स्ट बॉक्स। ये हो गया, ये भी न्यू टैब में ओपन कर लेते हैं इसको। चलिए यहाँ पर पूरी कमांड आ चुकी है डायरेक्टली एक साथ ही। कॉपी कर देते हैं इसको। यहाँ पर क्वेश्चन हमारा क्या है इसको देख लेते हैं फिर। व्हाट इज द रीजन प्रोवाइडेड फॉर द स्टेटेड पोर्ट बीइंग ओपन, ठीक है। जो पोर्ट ओपन है उसका रीजन क्या बताया गया है, वो यहाँ पर आंसर करना है। सिन डैश एक वही है रीजन सारा, किसी ने रिसीव हुआ है, सॉरी। चलिए हमारा ये रूम में कंप्लीट हो गया। इसको अगर आपका पास प्रीमियम अकाउंट है, आपने मेरे साथ किया है अगर, तो इस रूम को आप शेयर कीजिए लिंक्डइन पे पक्का से टैग करके, ठीक है। चैनल को आप टैग कर सकते हैं, यूजर को टैग कर सकते हैं। चलिए नहीं किया है तो कम से कम आपने साथ में पढ़ा उस चीज़ का स्क्रीनशॉट, जो भी आपने मतलब 2-3 स्क्रीनशॉट ले लीजिए जब आप उस टास्क को परफॉर्म कर रहे हैं। परीक्षा से आप भी एनालिसिस कीजिए, जरूरी नहीं सिर्फ दिखाइए तो हो गया। ट्राई कीजिए, उसको स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट भेजिए, ठीक है, टेलीग्राम पे या लिंक्डइन पे पोस्ट करें तो और अच्छा रहेगा। आप डे वाइज कर सकते हैं, ठीक है, कि डे 1 कंप्लीटेड, डे 2 कंप्लीटेड, ठीक है। चलिए इसको यहाँ पर टर्मिनेट कर देते हैं, रूम कंप्लीट हो गया हमारा ये वाला। आगे देख लेते हैं आगे क्या है, रिसर्च कर देते हैं वापस से। चलिए अब पोस्ट पोर्ट स्कैन, ठीक है। पोस्ट पोर्ट स्कैन मतलब पोर्ट स्कैन तो हो गई भाई, आगे क्या। अब आगे बढ़ते हैं। चलिए तो हम लोग यहाँ पर पोस्ट पोर्ट स्कैन में आ गए हैं, ठीक है। पोस्ट पोर्ट स्कैन मतलब आपको समझ में आ रहा होगा पोर्ट स्कैनिंग के बाद क्या, ठीक है। अब देखिए करेंगे तो ये काम हम पोर्ट स्कैनिंग करते वक्त ही, लेकिन पोर्ट स्कैनिंग के एक्स्ट्रा उसके ऊपर से क्या करना है हमें, ठीक है। यहाँ पर बहुत चीज़ें हैं। तो बेसिकली यहाँ पर ज़्यादातर डिस्कशन हो रहा है एनएफ के बारे में, ठीक है, इस वाले में तो ज़्यादा खास करके, ठीक है। अब इसका आपने जो समझा वो तो कॉन्सेप्ट आप कहीं भी लगा सकते हैं, ठीक है। एनएफ में वो सारे स्विचेस टूल आपने देख लिए, लेकिन वो कॉन्सेप्ट हर जगह लगेंगे, ठीक है। यहाँ पर भी वही चीज़ है, लेकिन थोड़ा यहाँ पर हम लोग एनएफ मतलब लेके ज़्यादा चलेंगे। लेकिन एक्चुअली में सिर्फ एनएफ के लिए नहीं है, आपको समझ में आ रहा होगा ये चीज़, आपको ये करने की जरूरत पड़ती है, ठीक है, ये करना पड़ता है। एनएफ ऐसा टूल ही है कि आपको यूज बहुत करना है, ठीक है। एनएफ कोई बुरी चीज़ तो है नहीं, तो आपको एनएफ थोड़ी समझना है ये चीज़, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात होती है सर्विस डिटेक्शन की, ठीक है। अब सर्विस डिटेक्शन में आप क्या समझ रहे हैं इसको एक बार सोचिए अपने मन में, ठीक है। आपने पोर्ट आइडेंटिफाई कर लिया, आपने पोर्ट स्कैन कर लिया, अब सर्विस क्या बची भाई। सर्विस ये बची कि कौन सी सर्विस रन हो रही है, कहने मतलब 22 पे अगर एसएच रन हो रहा है, ठीक है, तो एसएच का कौन सा वर्जन यूज हो रहा है, एसएच कौन सा यूज हो रहा है, उसमें वो सारे आते हैं, ठीक है। वो सब आपको यहाँ पर डिटेक्ट करना रहता है। यहाँ पर कोई टास्क है पहले इसको चालू कर देते हैं, फिर बात करते रहते हैं, ठीक है। चलिए तो एनएफ में आपको एक स्विच मिलता है -SV, ठीक है। इस स्विच से आप एनएफ को कह सकते हैं कि भाई सर्विस का वर्जन डिटेक्शन स्टार्ट कर दो, ठीक है। सर्विस का वर्जन डिटेक्शन स्टार्ट कर दो, जिसमें यहाँ पर आपको दिखाऊंगा अभी, जो यहाँ पर आईपी आ जाएगा। तो सब मैं इसके बारे में और थोड़ा बताता हूँ आपको। यहाँ पर 0 से लेके 9 तक लेवल रहता है। आप हाइफन हाइफन वर्जन डैश इंटेंसिटी देखिए, उसके आगे यहाँ पर लेवल की जगह 0 से 9 तक लिख सकते हैं अपने यहाँ पर इंटेंसिटी को बताने के लिए, ठीक है। और अगर आपको मिनिमम करना है तो आप हाइफन हाइफन वर्जन डैश लाइट करेंगे तो वो मिनिमम रहेगा, ठीक है। अगर आप हाइफन हाइफन वर्जन
डैश ऑल करेंगे तो मैक्सिमम रहेगा, ठीक है। और सिंपल हाइफन एस भी करेंगे तो वो भी मैक्सिमम पे ही रहेगा, ठीक है ना। मेरे ख्याल से देख लेते हैं इसको, चलिए डिफॉल्ट की तो कोई वो वाली बात नहीं है, लेकिन हाइफन एस वी से आप डायरेक्टली यहाँ पर शॉर्टकट दे सकते हैं कि भाई स्कैनिंग चालू करो, वर्जन स्कैनिंग चालू करो, ठीक है। यहाँ पर एक और चीज जरूरी है, यहाँ पर जो लिखा हुआ है हाइफन एस वी विल फोर्स एनमैप टू प्रोसीड विद टीसीपी 3-वे हैंडशेक। अब रुक जाइए यहीं पे, ठीक है, एंड एस्टैब्लिश कनेक्शन। आप सोचिए आगे क्यों, ठीक है, ऑब्वियस बात है, अगर आपको वर्जन डिटेक्शन करना है, मैंने आपको बताया था बैनविंग का एक तरीका कि जैसे आप कोई सर्विस पे कनेक्ट करते हैं, वहाँ पे कुछ रिक्वेस्ट भेजते हैं, जैसे मैंने आपको एचटीटीपी में नेटगेट से करके दिखाया था। हमने सर्वर को एक बेसिक सी एचटीटीपी रिक्वेस्ट भेजी थी, सिंपल गेट रिक्वेस्ट, और हमें बैनर में वहाँ पे काफी सारी इन्फॉर्मेशन मिली थी रिस्पॉन्स में कि सर्वर कौन से चल रहा है, ठीक है। उस तरीके से जो है काम करता है ये, ठीक है। तो उसके लिए आपके लिए कनेक्शन बनाना जरूरी तो है ना भाई, कनेक्शन तो बनाना ही पड़ेगा, इसीलिए इसमें लिखा हुआ है कि आपका यहाँ पर 3-वे हैंडशेक करेगा ही करेगा, ठीक है। तो आप इसको कोई नॉर्मल सीन स्कैन या इन सब के इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, वो अपने आप उसको 3-वे हैंडशेक में ही करेगा। चलिए, वो चालू भी हो गया है, कॉपी कर लेते हैं इसको। यहाँ पर वही इसका आउटपुट दिया हुआ है, ठीक है, सामने देखिए वर्जन यहाँ पर सेक्शन बना हुआ है, इसके सारे वर्जन दिए हुए हैं, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि सारे वर्जन डिटेक्ट हो जाए, जितने नहीं होंगे उतना अच्छा है एज अ डिफेंस, ठीक है, लेकिन उतना ही बेकार है आपके लिए एज अ पेन टेस्टर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। अब एक और चीज दी हुई है यहाँ पर, एनमेप ऑप्शन रिक्वायर रूट प्रिविलेज अनलेस यू आर, ठीक है, यहाँ पर रूट रन करने के लिए कह रहा है, देख लीजिएगा वो तो खैर टूल के ऊपर है। चलिए स्टार्ट टारगेट मशीन फॉर द टास्क, ठीक है, यहाँ पर हमें क्या करना है, सर्विस वर्जन स्कैन करना है लाइटेस्ट यानी 0 पे कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। मतलब जो वर्जन डिटेक्शन की जो इंटेंसिटी जो 0 से 9 कर सकती है, हम 0 लेवल पे कर रहे हैं, ठीक है, इसको स्कैन कर रहे हैं। चलिए तो इसको पूरा कॉपी कर लेते हैं डायरेक्ट, और यहाँ पे स्कैन जो है वो अपनी चालू कर देते हैं। जरूरी नहीं आपको ये सब चीज़ें याद ही हो, उसके लिए चीट शीट रखिए आप, जितनी जरूरत है, बाकी तो गूगल है ही भाई, जब आपको जरूरत तो गूगल कर लीजिए, आपको एक पता नहीं चाहिए ओवरऑल कि हाँ ये चीज़ें भी इसमें होती हैं। और नहीं तो आपको हेल्प पढ़ने में जो है कोई आफत नहीं लगनी चाहिए, आप पढ़ने के लिए रेडी रहें हेल्प हमेशा, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, और तो जैसे वर्जन सपोर्ट 143, पोर्ट 143 के लिए क्या है, डॉव डव पॉट IMAP D, ठीक है। यहाँ पर वर्जन तो नहीं है, अब देख लेते हैं क्या ये बोल रहा है, सर्विस ही पूछ रहा है क्या, सर्विस ही पूछ रहा है। चलिए, विच सर्विस डिड नॉट हैव अ वर्जन डिटेक्टेड विद वर्जन लाइट, क्योंकि हमने वर्जन लाइट लगाया था, तो कौन सी सर्विस को का वर्जन डिटेक्ट नहीं कर पाया, कौन सी वाली है यहाँ पर 111 का, ठीक है, यानी आरपीसी बाइंड का, आरपीसी बाइंड का। अब यहाँ पर ये वर्जन लाइट लिखा है, एक बार करते हैं इसको, हम लोग चेक कर लेते हैं वैसे भी वर्जन ऑल से क्या उसका डिटेक्ट कर रहा है ये, मतलब करेगा तो नहीं मेरे ख्याल से, वरना उसके लिए भी क्वेश्चन जरूर होता, लेकिन एक बार देख लेते हैं इसको भी। चलिए यहाँ पर डिटेक्ट हो गया है, ठीक है, कुछ डिटेक्ट हुआ है यहाँ पर थोड़ा सा, ठीक है, तो वही मतलब था मेरा, समझ में आ गया आपको यहाँ पर सर्विस डिटेक्शन कैसे काम कर रहा है, इसको टर्मिनेट कर देते हैं अभी के लिए। आगे बढ़ते हैं ओएस डिटेक्शन एंड ट्रेस रूट में, आपने सर्विस डिटेक्ट कर लिया, आपको ओएस भी डिटेक्ट करना होगा, आप सर्वर स्कैन कर रहे हैं, कोई होस्ट स्कैन कर रहे हैं, वो क्या है विंडोज लिनक्स है, ये सब डिटेक्ट करना आपको जरूरी है, ठीक है। अच्छा तो आपको सर्विस देख के समझ में आ जाएगा, लेकिन ये भी एक बढ़िया तरीका हो सकता है, ठीक है। ये आपके फिंगरप्रिंट और बाकी जिस भी रिस्पॉन्स आ रहा है उसको जो है आइडेंटिफाई करके उसको मैच करके फिंगरप्रिंट से बता सकता है, या फिर एक गेस लगा सकता है कि ये भाई ये सिस्टम हो सकता है, लिनक्स हो सकता है, ये वाला कर्नल का लेवल हो सकता है, ठीक है। इसके लिए आप स्विच कौन सा इस्तेमाल करते हैं, हाइफन ओ, अगर आप हाइफन ओ लिखते हैं, ठीक है, जीरो नहीं है, ओ ध्यान रखिएगा, तो आपका जो है यहाँ पर स्कैन काम करेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर स्कैन कर रहा है, यहाँ पर मेरे ख्याल से इसी मशीन में चालू करना था, मैंने गलत बंद कर दिया। चलिए अब चालू हो रही है, यहाँ पर देखिए इन्होंने हाइफन ओ लगाया है, ठीक है, यहाँ पर मतलब जो है ओएस डिटेक्ट करने के लिए यहाँ पर ओएस डिटेक्शन परफॉर्म, ठीक है। और यहाँ पर मेरे ख्याल से ओएस डिटेक्ट लगी होगी, यहाँ पर आइए देखिए रनिंग लिनक्स 3.x, ठीक है। चलिए आईफोन ओ का इस्तेमाल कर सकते हैं आप, ट्रेस रूट का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये तो खैर बताने की कोई जरूरत ही नहीं है, एनमैप से क्या आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, ठीक है। मतलब ट्रेस रूट से मैंने आपको डिटेल में समझाया था ट्रेस रूट क्या होता है कैसे होता है, ठीक है, वही चीज़ यहाँ भी दी हुई है। हाँ एनमैप का एक ओवरऑल स्विच भी रहता है, वो मैं बताऊंगा भी आपको, ये सब चीज़ आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। आप बाई डिफॉल्ट वो स्विच इस्तेमाल करेंगे तो ये सारी चीज़ उसमें इंक्लूड हो जाएगी, तो अभी के लिए समझते जाइए, आगे आप समझ जाएंगे कि मैं मोस्टली कौन स्विच यूज़ करता हूँ या आप कौन स्विच मोस्टली यूज़ कर सकते हैं ओवरऑल डिटेक्शन के लिए। चलिए तो मशीन का IP आ जाए तो हम लोग वो भी देख लें। क्वेश्चन भी वही है, रन एनमैप स्कैन विद हाइफन ओ ऑप्शन अगेंस्ट मशीन आईपी विच ओएस डिड एनमैप चेक, ठीक है। अब ये गैस भी कर सकता है कई बार, आपको लिख के लेकिन डिटेल मिलेगा, ठीक है, कि वो गैस कर रहा है या फाइनल है, ठीक है, जो भी है चीज़ें यहाँ पर लिख जाती हैं। ये आईपी एड्रेस को यहाँ पर आ जाने देते हैं। चलिए आईपी एड्रेस हमारा आ गया है, इसको हम लोग कर लेते हैं कॉपी, ठीक है। यहाँ पर आते हैं, हम इसको क्या करेंगे एनमैप हाइफन, यहाँ पर सिन स्कैन करने को बोला था, सिन स्कैन कर लेते हैं, इसको पेश कर देते हैं। चलिए हम एक काम करते हैं, लंबा क्यों कर रहे हैं, हम सिंपल सा एक पोर्ट स्कैन करते हैं ताकि टाइम वेस्ट ना हो, डिसेबल भी कर सकते हैं पर कोई नहीं, पुट्टी कर देते हैं स्कैन। चलिए पर क्या आया हमारा ओएस डिटेल लिनक्स 3.x, ठीक है, यहाँ पर लिनक्स 3.x आया है, वही आंसर होना चाहिए मेरे ख्याल से। विच ओएस डिटेल में डिटेक्ट, ये तो आंसर छोटा दिया हुआ है,
बस सीपी बोल रहा है मेरे ख्याल से, क्या नहीं सीपी नहीं होगा। 3.13 हो सकता है यहाँ पर, 3.3 नहीं होगा। हमने आईपी तो सही डाली है ना मेरे ख्याल से, 10.10.7 180 चीज़ें तो सही है सारी। देख लेते हैं सर में इसको आंसर किस फॉर्मेट में चाहिए, वो बात होती है। एक बार कोड हटा के स्कैन करते हैं डायरेक्टली, फिर देखते हैं। सीन स्कैन को हटा देते हैं, यहाँ पर सीन स्कैन इन्होंने करने को भी नहीं कहा है। ओ सॉरी सॉरी, चलिए इसको हटा देते हैं, डायरेक्टली करते हैं। ये ऑब्वियस है, टॉप 1000 पोर्ट्स को स्कैन करेगा, पता ही है आपको, क्योंकि हमने यहाँ पर स्पेसिफाई नहीं किया है। यार आपको ओवरऑल समझ में आ ही गया होगा कि इसका मतलब क्या है, ठीक है। वो आंसर किसी फॉर्मेट में आए, आंसर आपको मिल ही जाएगा लास्ट में। तो ओएस डिटेक्शन परफॉर्म, यहाँ पर आपका जो ओएस मैच है वो नो एग्जैक्ट ओएस मैच फॉर होस्ट, यहाँ पर एग्जैक्ट तो कोई मैच नहीं मिल रहा है। ये कुछ तो दिक्कत है। हमने चीज़ें तो सही की हैं, दोबारा इसको लास्ट में गलत हो गया क्या? 10 10 87 180, इसमें कोई दूसरी मशीन भी तो नहीं है, यहाँ पर कोई दूसरी मशीन तो स्टार्ट करने के लिए है नहीं। चीज़ें तो सेम ही है, पर चलिए एक और बार इसको हम लोग काम करते हैं, हाइफन हाइफन एस फिर से भी काम कर लेते हैं। इसे आपको हिडन ट्रायल करना पड़ सकता है, देखते हैं इसमें क्या आता है। लिनक्स 3.exe आ रहा है। अब दिक्कत ये है कि इसको आंसर कौन से फॉर्मेट में चाहिए। ये 1 2 3 4 5 5, ओके ओके लिनक्स डायरेक्ट। अरे यार छोटी, चलिए कोई नहीं। अब इसने ऐसे बोल दिया है ना, ठीक है, कि विच ओएस, तो मुझे लगा कुछ यूबंटू या इस टाइप कुछ समथिंग आंसर होगा, ठीक है। अब लिनक्स कौन सा, भाई आपको रियलिटी पता है तो लिनक्स कर्नल होता है, ठीक है, वो वाली बात है। चलिए कोई नहीं, ठीक है, यहाँ पर सिंटेक्स का बहुत रहता है, ट्राई करने में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इससे ये चीज़ क्लियर हुआ कि एक बार नहीं आता जरूरी नहीं है कि हर बार ना आए, ठीक है। हमने नॉर्मली यहाँ पर स्कैन किया था, स्कैन नहीं किया था तो यहाँ पर नहीं आया था, ठीक है। क्विट एंड ट्रायल आप कर सकते हैं दो तरीके से, इसलिए कहते हैं कि 2 3 तरीका ट्राई कर लो अगर आप पोर्ट स्कैनिंग कर रहे हैं तो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। चलिए बात करते हैं यहाँ पर क्या, एनमैप स्क्रिप्टिंग इंजन की। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब मैं टर्मिनेट करके इसको चालू कर देता हूँ पहले। चलिए एनमैप स्क्रिप्टिंग इंजन क्या होता है। अब लुआ स्क्रिप्ट, ठीक है, एक लैंग्वेज है, लुआ लैंग्वेज के थ्रू, ठीक है, आप यहाँ पर एक स्क्रिप्ट बनाते हैं, ठीक है। स्क्रिप्ट मतलब आपको बताइए कि सीधे रन हो जाएगी डायरेक्टली, ठीक है। आप अपनी बना सकते हैं खुद की भी, पहले भी आपको मिलती है। तो एनमैप आपको एक इंजन प्रोवाइड करता है, एनमैप स्क्रिप्टिंग इंजन, ठीक है, जो आपके पोर्ट स्कैनिंग के साथ साथ उन स्क्रिप्ट को रन करके आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, एडिशनल इन्फॉर्मेशन या आपको एक्सप्लोइटेशन में भी हेल्प कर सकता है, ठीक है। ये सारी स्क्रिप्ट बाय डिफॉल्ट सेव्ड रहती हैं यूजर शेयर एनमैप स्क्रिप्ट वाले फोल्डर में। मैं आपको यहाँ पर ले जाकर दिखाता हूँ, यूजर शेयर एमएप स्क्रिप्ट वाले फोल्डर में आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। देखिए यहाँ पर भर भर के पूरी स्क्रिप्ट है, और एनएससी जो भी होती है उनका एक्सटेंशन लास्ट में क्या होता है, डॉट एनएससी, ठीक है। ये आपकी जो है एनएप की स्क्रिप्ट है। चलिए इसको क्लोज कर देते हैं अभी के लिए, आगे देखते हैं यहाँ पर उनको यूज कैसे करना है हमें अपने प्रोग्राम में, ठीक है। चलिए अब देखिए आप हाइफन हाइफन स्क्रिप्ट इक्वल टू डिफॉल्ट, ठीक है, ये देखिए, या फिर सिंपल हाइफन एस सी देके आप ये कह सकते हैं कि जैसे कि हर यहाँ पर स्क्रिप्ट का एक कैटेगरी है, ठीक है, जैसे ऑल कैटेगरी की स्क्रिप्ट है, ब्रूट फोर्स कैटेगरी की स्क्रिप्ट है, डिफॉल्ट है यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से स्क्रिप्ट की कैटेगरी है, ठीक है। तो अगर आप कोई जैसे मान लीजिए स्कैनिंग कर रहे हैं, कोई भी टारगेट को स्कैन कर रहे हैं, आप हाइफन एस सी दे देते हैं यहाँ पर, हाइफन एस सी, तो उससे रिलेटेड जितनी भी स्क्रिप्ट रहेंगी वो ऑटोमेटिकली उन स्क्रिप्ट को, जो डिफॉल्ट स्क्रिप्ट रहेंगी उनको रन कर देगा, ठीक है ना। तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं आप डायरेक्टली। नहीं तो आप सिंपल यहाँ पर मेरे पास दिया होगा, वो भी नीचे दिया होगा, हाइफन हाइफन स्क्रिप्ट देके आप स्पेसिफिकली प्रोवाइड कर सकते हैं कि नहीं मुझे सिर्फ ये वाली स्क्रिप्ट ही रन करनी है, ठीक है। यहाँ पर देखिए हाइफन एस दिया है इन्होंने, हाइफन एस, और जो बाय डिफॉल्ट जितनी भी जिस भी पोर्ट के लिए जो भी स्क्रिप्ट डिफॉल्ट थी, ठीक है, वो अपने आप जो है रन हो गई है, ठीक है। स्क्रिप्ट से आपको यहाँ पर एडिशनल जो भी इन्फॉर्मेशन हो सकती है वो मिल जा रही है। चलिए आप हाइफन हाइफन स्क्रिप्ट देके स्पेस यहाँ पर डबल कोट्स के अंदर अपने स्क्रिप्ट का नाम भी दे सकते हैं कि आपको यही वाली स्क्रिप्ट रन करनी है स्पेसिफिकली, तो वो जो स्क्रिप्ट है वो रन हो जाएगी, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर किया है इन्होंने एचटीटीपी डेट स्क्रिप्ट रन किया है। चलिए तो देख लेते हैं, कोई क्वेश्चन इनके साथ प्रैक्टिस भी हो जाएगी। नोइंग दैट nmap scripts are saved in इतना अंडरस्कोर व्हाट डज द स्क्रिप्ट http robots.txt चेक फॉर, robots.txt क्या करता है, ठीक है। यहाँ पर मेरे ख्याल से इसकी मैनुअल पढ़ने के लिए भी दिया था, ठीक है। लेट्स और टेक्स्ट डेटा इन केस ऑफ, ठीक है, यहाँ पर ख्याल से इसको ओपन कर लेते हैं डायरेक्टली। यहाँ पर http robots डॉट व्हाट इज द स्क्रिप्ट, मेरे ख्याल से यहाँ गलत दिया हुआ है, http robots.txt स्क्रिप्ट नहीं होगी, डॉट एनएससी स्क्रिप्ट होनी चाहिए। देख लेते हैं, हम लोग ऑलरेडी इसी डायरेक्टरी में है, नैनो करते हैं http robots, ठीक है, सही वहाँ गलत नहीं दिया था।
उसका नाम ये robots.txt.msc है, ठीक है, इसलिए वहाँ दिया था। अभी मैं कहा .txt नहीं हो सकता, इसको ओपन कर देते हैं टेक्स्ट एडिटर में। यहाँ पर दिया हुआ होगा चेक्स फॉर डिसअलाउड एंट्रीज, ठीक है, मेरे ख्याल से इनका आंसर होगा डिसअलाउड एंट्रीज, चेक्स फॉर डिसअलाउड एंट्रीज होना तो ये चीज देखते हैं। चलिए सही आंसर था। यहाँ पर आप जाके कोई भी स्क्रिप्ट खोल के यहाँ पर जो कमेंट्स है उनके थ्रू पढ़ भी सकते हैं आप, ठीक है ना, कि क्या जो स्क्रिप्ट है वो कर रही है। चलिए, कैन यू फिगर आउट द नेम ऑफ द स्क्रिप्ट दैट चेक फॉर द रिमोट कोड एग्जीक्यूशन वल्नरेबिलिटी एमएस इतना, ठीक है, इसका हमें नेम चेक करना है। सीधे गूगल ही कर लेते हैं यार, इसके लिए क्या है, नाम क्या है इसका, HTTP वर्ल्ड CV 2015, HTTP वर्ल्ड CV 2015, और आगे जो भी नाम है यही वाला नाम है। चलिए, HTTP वर्ल्ड, आगे पूरा यही चीज है। इसको मेरे ख्याल से शॉर्ट में आंसर चाहिए। नाम देख लेते हैं स्क्रिप्ट डायरेक्टली क्या है, यही तो नाम है यार। ओके, यहाँ पर 3 एड्रेस दिया हुआ है, 3 नहीं है, ये सिंपल नाम है। चलिए सबमिट हो गया। चलिए, लॉन्च द टैग बॉक्स इफ यू, यहाँ पर आप वैसे ये अच्छा वो ये खुल गया एमनेप के साइट में। आ जाके आप यहाँ पर स्क्रिप्ट में बहुत सारे स्क्रिप्ट के बारे में पता कर सकते हैं एमनेप में डायरेक्टली, ठीक है, यहाँ स्क्रिप्ट में जाएंगे आप, आपको मिल जाएगी बहुत सारे स्क्रिप्ट, ठीक है, इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं, यूसेज एग्जाम्पल सब कुछ यहाँ पर पढ़ सकते हैं ओरिजिनल, क्योंकि एमनेप की वेबसाइट है। चलिए क्लोज कर देते हैं अभी के लिए। हाँ, यहाँ पर अटैक बॉक्स चालू करना है, ठीक है, हमें करना है -SC स्कैन करना है, मतलब हमें इसके अगेंस्ट जो है वो सारे डिफॉल्ट NSC स्क्रिप्ट के थ्रू स्कैन करना है हमें, डिफॉल्ट जितने स्क्रिप्ट है वो रन कर देगा इसके थ्रू, ठीक है। चलिए चालू करते हैं। और यू विल नोटिस दैट देयर इज अ सर्विस लिसनिंग ऑन पोर्ट 43 बट इट्स फुल वर्जन वैल्यू, ठीक है। चलिए, अब बात क्या है, देखिए आपने SV नहीं लगाया है, SC लगाया है, तो वर्जन क्यों पूछ रहा है, वर्जन इसलिए पूछ रहा है क्योंकि SC क्या करेगा, डिफॉल्ट स्क्रिप्ट रन करेगा, और डिफॉल्ट स्क्रिप्ट कुछ भी कर सकती है ना, वर्जन निकालने के लिए हो सकती है, किसी भी चीज के लिए हो सकती है, कुछ एडिशनल तरीके से, कुछ एक्सटर्नल तरीके से। चलिए, 453 पे बोला गया है, ये रहा 453, यहाँ पर आपका रहा बाइंड वर्जन 9.9.5 समथिंग, इसका आंसर बड़े में है। चलिए, तो पूरा कॉपी करना पड़ेगा। देखिए कितनी सारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको मिली है यहाँ पर, वेलकम टू एनजीनिक्स है, यहाँ पे एनजीनिक्स रन हो रहा है, इस तरीके से बहुत सारी चीजें, ठीक है। तो यहाँ पर कई बार एनोनिमस FTP अगर अलाउड होता है तो वो भी आपको मिल जाता है, ठीक है, ये क्या कॉपी हो गया है। चलिए, एनोनिमस FTP अगर अलाउड होता है तो वो भी आपको मिल जाता है कई बार, कि यहाँ पर वो चेक करता है ऑटोमेटिकली, आपको मैनुअली चेक नहीं करना पड़ता, ये सब फायदा होता है, ठीक है। कॉपी करते हैं, सबमिट करते हैं। चलिए हो गया। Based on its description, the script SSH2 NM was report the number of algorithm from that the target server offers, ठीक है। What is the name of the key exchange algorithm? Key algorithm that relies upon SHA-1 and is supported by इतना, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर हमें मेरे ख्याल से ये स्क्रिप्ट रन करनी पड़ेगी, नेम कॉपी कर लेते हैं इसका, इसको पहले पूरा क्लियर कर लेते हैं। हम सिंपल सा क्या करने वाले हैं, एनएफ की ये स्क्रिप्ट रन करने वाले हैं, ठीक है, अगेंस्ट आवर टारगेट। हमारा टारगेट क्या है, ये हमारा टारगेट का IP एड्रेस, कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देते हैं। ये गलती हमने कर दी, इसको इतना टाइम वेस्ट करने की जरूरत इस पे है नहीं, हमें सीधा -P22 देना चाहिए ताकि हमारा सिर्फ पोर्ट जो है 22 यानी SHA पोर्ट को स्कैन कर दे, ठीक है। चलिए, अब उसने क्वेश्चन क्या पूछा था, SHA1 बेस्ड हमें क्या करना है यहाँ पर, की एल्गोरिथम्स, सॉरी केक्स एल्गोरिथम्स ये है हमारा, ठीक है। इसमें SHA1 बेस्ड कौन सा है भाई, SHA1 ही था ना, दैट रिलाइज अपॉन SHA1 एंड सपोर्टेड बाय इतना, SHA1 ये रहा, डिफी हेलमैन, इसे कॉपी करते हैं यहाँ से, और यहाँ पर आंसर हमारा पेस्ट कर देते हैं, यही आंसर होना चाहिए। चलिए सही है। अब यहाँ पर हमने क्या समझ लिया, पूरा एमनेप का स्क्रिप्टिंग इंजन, ठीक है, ये आप अपनी स्क्रिप्ट बना सकते हैं लुआ लैंग्वेज सीख के, हालांकि आपको और सारी यहाँ पर मिल जाएंगी अवेलेबल नेट पर डाउनलोड करने के लिए, एक्सटर्नल कुछ लोगों की बनाई हुई, पर ध्यान रखना है कि फालतू कोई स्क्रिप्ट नहीं डाउनलोड करनी है, वरना आप फंस जाएंगे, स्क्रिप्ट रन करेगा आपका दिक्कत भी होता है सिस्टम पे, ठीक है, तो ट्रस्टेड स्क्रिप्ट रन करनी है। चलिए, एमनेप ऑलरेडी आपको इतनी सारी ऑफर करता है, कोई दिक्कत आपको जल्दी होगी नहीं। चलिए, सेविंग द आउटपुट, ठीक है, अब यहाँ पर सिंपल एनएफ के आउटपुट सेव करने की बात है, इसमें बहुत दिखाने की जरूरत है नहीं। 2-3 तरीके होते हैं, नॉर्मल तरीका होता है, ग्राफिकल होता है, XML होता है, ठीक है, और एक स्क्रिप्ट किडी मेथड यहाँ पर इनका दिया हुआ है, कोई मतलब है ही नहीं उसका, फिर बता दूंगा आपको। नॉर्मल मतलब सिंपल जैसा आउटपुट है वैसा ही हो जाएगा, ठीक है। आपका सिंपल -ON लगाइए, O स्मॉल N कैपिटल, फाइल नेम लिखिए, ठीक है, नॉर्मल सा स्कैन आपका जो रिजल्ट जो रहेगा वो .nmap एक्सटेंशन में सेव हो जाएगा, ठीक है। सिंपल जैसे आपको टर्मिनल दिखता है एकदम वैसे आउटपुट रहेगा, ये देखिए, ये फाइल के अंदर से आउटपुट है, ठीक है। सेकंड होता है ग्रैपेबल, इसको ग्रैप करना इजी रहेगा, आपकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको एक लाइन में मिल जाएगी, ठीक है, इसलिए ग्रैपेबल होता है। ग्रैप कर आपने लिनक्स वाले में पढ़ाई होगा, हमारा लिनक्स का जो कैप्सूल कोर्स था, ठीक है। चलिए, अगर नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिएगा उसको।
तो ग्रैपेबल आउटपुट देगा आपको, जो आपको ग्रैप करना ईजी रहेगा, ठीक है ना। ग्रैप करके आपको कुछ भी फाइंड करना, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन फाइंड करना ईजी रहेगी। जैसे मेरे ख्याल से यहाँ पे कुछ कंपेरिजन किया हुआ है, एक नॉर्मल आउटपुट का ग्रैप, नॉर्मल आउटपुट से ग्रैप किया है, पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है, और यहाँ पर एक ग्रैपेबल वाले आउटपुट वाली फाइल से ग्रैप किया है, ठीक है। ये अंतर यहाँ से दिख रहा है डॉट जी एन नाम से, यानी ग्रैपेबल एम, ठीक है। तो आपका जो है थोड़ा आउटपुट ईजी हो जाएगा, ठीक है। अगला आपका एक्सएमएल है। एक्सएमएल आपको पता है जेसन की तरह आप कह सकते हैं, एक तरीके से समझ सकते हैं ओवरऑल, मतलब मतलब पार्सल फॉर्म में डेटा को सेव करने के लिए, ठीक है। ये आपको अलग लैंग्वेज में यूज करना है अगर अपनी डेटा को, तो आप यहाँ पर उसको एक्सएमएल में अपलोड करा सकते हैं, ताकि आप उसमें काफी सारी चीजें यूज कर सकें। और स्क्रिप्ट की डी, इसके लिए आपको यहाँ पर हाइफन ओएस देना है, ठीक है। स्क्रिप्ट की डी ये फालतू है, कोई मतलब ही नहीं है इसमें। आपका थोड़ा ये जैसे मतलब एस की जगह डॉलर कर दे रहा है, ठीक है, और आपका 40 दिखा रहा है, तो कोई मतलब नहीं है उसका, ये तो बेकार चीज़ है, तो छोड़ दीजिए। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। टर्मिनेट द टारगेट मशीन ऑफ द प्रीवियस टास्क। ओके, टर्मिनेट की थी, नहीं की थी, नहीं की थी, चलिए स्टार्ट करनी पड़ेगी हमें। चलिए तो हमने मशीन को स्टार्ट कर लिया है, ठीक है। इसको आईपी एड्रेस को हम लोग देख लेंगे अभी। क्वेश्चन देखते हैं अपना क्या है हमारा। पहला क्वेश्चन है टर्मिनेट द टारगेट मशीन, ठीक है, कर दिए। इशू द कमांड इतना SCP पेनटेस्टर एट द रेट सम IP एड्रेस, ठीक है, कोलन होम पेनटेस्टर स्टार डॉट, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ठीक है, यहाँ पर सिक्योर कॉपी कमांड है फाइल डाउनलोड करने के लिए। फिलहाल उसको उतना समझने की जरूरत नहीं है, तो सीधे यहाँ पर कॉपी कीजिए और पेस्ट कीजिए। ये हमें फाइल दे रहा है, ठीक है, ताकि इसमें फाइल हमें मिल जाए। सॉरी, ये डॉट सहित कॉपी कीजिएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे चलिए यस कर दीजिए इसको। पासवर्ड आपसे पूछ रहा है, पासवर्ड यहाँ पे कॉपी कर लीजिए, पेस्ट कर दीजिए। चलिए डाउनलोड आपकी फाइल हो गई होगी, एलएस करते हैं। अब फाइल यहाँ पर आ गई है, ठीक है। ये ग्रैपेबल फाइल आई है, एक नॉर्मल फाइल आई है, दो आउटपुट हमें यहाँ पे दिया गया है। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं, सिलेक्ट क्या है, चेक द टेस्ट लॉग, हाउ मेनी सिस्टम्स आर लिसनिंग ऑन द HTTP पोर्ट, ठीक है। एमएफ वाले लॉग्स को हमें चेक करना है, तो हम लोग चलिए तो हम लोग सिंपल ग्राफ ही कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर पूछा है HTTPS के लिए, ठीक है, ध्यान रखना है ये चीज़। तो HTTPS हमें खोजना है, किस में खोजना है, पहले स्कैन फाइल में, ठीक है। 3 आउटपुट आया, तो ऑब्वियस आंसर 3 होना चाहिए, 3 करते हैं इसका। चलिए सही आंसर है, व्हाट इज द IP एड्रेस ऑफ द सिस्टम लिसनिंग ऑन पोर्ट 8089, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड करना है इसमें, पोर्ट 8089, 8089 एंटर। चलिए एक मशीन पे ही आया है, ठीक है। हाउ मेनी मशीन नहीं, IP एड्रेस पूछा था, ठीक है। ये ग्रैप वाले से कर लेते हैं, ये दूसरे वाले फाइल पे कर लेते हैं, उसमें आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा इसका। चलिए डिटेल मिल गया आपको, उसका होस्ट भी मिल गया, ठीक है। यही अंतर होता है ग्रैप वाली फाइल में ग्रैप करने से और नॉर्मल फाइल में ग्रैप करने से, ठीक है, नॉर्मल आउटपुट में। इसीलिए आपको बताया था ग्रैप वाली फाइल पे करोगे तो पूरा इन्फॉर्मेशन मिलेगा। कॉपी कर लेते हैं इसको, पेस्ट करते हैं। ये कंप्लीट हो गया। समरी देख लेते हैं, ओवरऑल समरी क्या हुई यहाँ पर। ओवरऑल सिर्फ उसी का चीट शीट दिया है अगेन, सारा चीट शीट आप एक साथ कॉपी कर सकते हैं अगर रखना चाहें तो, सारे एन वाले रूम का, ठीक है। खत्म करते हैं इसको भी। चलिए तो ये भी पूरा हो गया। अगर आपका अगेन प्रीमियम अकाउंट है, शेयर कीजिए, हमें टैग कीजिए। प्रीमियम अकाउंट नहीं है, आप ये रूम नहीं कर पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो टास्क हमने हमारे साथ किया आपने, उसका सारा टास्क का स्क्रीनशॉट मतलब वर्क दिखना चाहिए। स्क्रीनशॉट लेकर लिंक्डइन में पोस्ट कीजिए, टेलीग्राम भेजिए, ठीक है। पर हमें टैग करके बताइए यार कि आप कर रहे हैं साथ में, ठीक है। उससे आपके लिए, मेरे लिए भी फायदा रहेगा ना, कि समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। दिक्कत हो रही है तो दिक्कत ही बताइए कि इस पार्ट में दिक्कत है, समझने में दिक्कत हो रही है, कुछ भी बात है तो बताइए उस चीज़ को, ठीक है। चलिए तो आज के लेक्चर को यहीं पेंड करते हैं। हमारा एप्लीकेशन यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, आज ही रिलीज हुआ है, ठीक है। उसका वीडियो आज ही पोस्ट रही हो, नहीं उसका एक दिन लेट पोस्ट रही हो, पर जल्दी रिलीज हुआ है, ठीक है। तो उसको डाउनलोड करिएगा, देखिए आपको जो भी उसमें चीज़ें जो लेटेस्ट मिलती जाएंगी, ठीक है। चलिए आज के लेक्चर को वाइंड अप करते हैं यहीं पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।